अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैंने आपके साथ बात शेयर करनी है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उन सबसे पहले आप सबको जश्न ईद उल मिलादुल नबी मुबारक हो। जैसे आपको पता है कि काफ़ी लोगों का ये मानना है कि आज के दिन ही उनकी वफ़ात हुई थी, और काफ़ी लोगों का मानना ये है कि आज पैदा हुए थे। किसी का 7 रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल। तो खैर मैंने वो एक यूट्यूब पे सुनी थी वीडियो, लास्ट टाइम भी मैंने पोस्ट की होगी। खैर तो उन्होंने बड़े, एक मौलवी थे, एक उलमा ही लगा लें, उलमा कराम थे, जिन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट वन बात बोली और उनके लाइक्स भी के में थे। अब मैं नाम नहीं बोलूँगी, ऐसे गलत बात है, क्योंकि आपको पता है हर इस्लाम में हर चीज़ का अपना अपना जो है ना फ़िरका है, तज़किरा है, तो इस वजह से किसी के नेगेटिव पॉजिटिव पहलू में नहीं जाते। लेकिन जो मुझे बात अट्रैक्ट लगी वो ये कि अगर हमारे घर आम बच्चा भी पैदा हो तो उस दिन हम कितनी सेलिब्रेशन करते हैं। फिर हर जो है ना साल हम लोगों ने केक वगैरह काटना होता है, कितना कुछ इन्वेस्ट भी करते हैं पैसे पे। जो हाई लेवल के होते हैं वो तो फिर आर्च वगैरह और ये वो सब कुछ, लेकिन लोअर या हाई जो भी हैं, जितना उनसे हो सके वो अपनी एबिलिटी, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से जो है ना उस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। तो मेरी नज़र में जब जो उन्होंने ये बात बोली जो मेरे दिल को लगी, तो उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वैसे भी इस्लाम में यह है कि जो वफ़ात होती है, वफ़ात के बाद सिर्फ 3 दिन का शोक मनाना चाहिए। खैर इतना डीपली नहीं मैं जाऊँगी। तो मेरी नज़रों में तो मैं तो आज काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जो है ना सेलिब्रेशन की। सेलिब्रेशन से मुराद ये कि वैसे तो मैं काफ़ी दिन हो गए थे दरूद पाक नहीं भरा था, बस एवं म्यूज़िक सुन लिया, साथ साथ पढ़ लिया, पढ़ाई पे फोकस कर लिया। मेरे अंदर भी शैतान आया हुआ था 3-4 दिनों से। खैर क्या मैं आपसे बात शेयर करनी हूँ। तो आज बाकी आज मुझे मज़ा आया। आज मैंने म्यूज़िक भी सुने, आज मैंने सॉन्ग्स भी सुने पढ़ते हुए, आज मैंने नाते सुनी, क्योंकि आज इम्पोर्टेंट वन डे था। वैसे तो हर दिन ही इम्पोर्टेंट होना चाहिए, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकॉर्डिंग हमें अपना टाइम गुजारना चाहिए। अल्लाह ताला मुझे भी हदायत दे और आप सबको भी। तो मैं नहीं यार आज नहीं म्यूज़िक सुनूंगी, आज जो है ना नाते लगाती हूँ। वैसे भी आज आपको पता है डे कितना इंपॉर्टेंट वन है। तो खैर बात पे आती हूँ नहीं, लेकिन अब मैंने अपने आप से, मैं हमेशा यही याद करती हूँ नहीं यार नहीं सुनूंगी, लेकिन फिर भी पढ़ पढ़ के जब मैं ज़्यादा ही बोरियत मतलब कि हो तो मैं सॉन्ग सुन लेती हूँ। लेकिन अल्लाह ताला सबसे पहले तो सबको हदायत तो दे, साथ मुझे भी हदायत दे। मैं अपने आप से वादा तो करती हूँ, प्रॉमिस करती हूँ कि नहीं आमना म्यूज़िक नहीं सुनना, नहीं सुना, लेकिन ना चाहते हुए सुन लेती हूँ थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए। लेकिन आज मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आज मैंने नाते सुनी तो वो भी बहुत ज़्यादा, बल्कि उससे ज़्यादा मज़ा आया म्यूज़िक सुन सुन के। 1 घंटा 2 घंटे उसके बाद ना कान और दिमाग ऐसे दर्द होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हैंड फ्री वगैरह लगाई होती थी। लेकिन आज हैंड फ्री के बगैर भी और हैंड फ्री में भी मैंने जो नाच सुनी, तो गाइज़ यकीन करें कोई भी सर दर्द नहीं बल्कि मज़ा आया। उसके साथ साथ फिर मैं दरूद पाक लगा लिया, 100 टाइम यूट्यूब पे सर्च किया। तो वो आपको पता है ये जो हम नमाज में पढ़ते हैं पूरा दरूद पाक, वैसे तो मैं वैसे भी पढ़ रही थी, मैं अपनी वो नहीं कर रही कि मैंने क्या कमाई है ये है वो है, ये तो अल्लाह ताला के लिए हमने पढ़ा ना, दरूद पाक पढ़ा। लेकिन जो है ना बात असल में यह है कि वो वहाँ पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ जाती थी बार बार। तो वो फिर माइंड 100% जब नींद आएगी तो मेरा ऑटोमेटिकली मेरा मुंह बंद हो जाएगा, यानी कि लिप्स बंद हो जाएंगे पढ़ने के लिए। तो वो मैंने मोबाइल पे लगा लिया ना, तो बड़ा मज़ा आया सुनने का। और मैं आँख बंद भी होती थी, अचानक जब खुलती थी, सुबह का टाइम था, मॉर्निंग का। आज में तो शैतान भी आया हुआ था, क्योंकि शैतान से मुराद ये कि वैसे तो रात को काफ़ी देर, मतलब कि मेरा लाहौर में, वैसे तो मतलब कि मेरा ससुराल लाहौर में है। तो मैंने रात को असद ने मुझे कहा कि तुम्हें मैं दिखाऊंगा यहाँ पे कितनी रौनक है और ये वो ना, तो मैं असद के साथ बाहर गई देखने के लिए, काफ़ी अच्छा लगा। वैसे गुजरावाला में इतना मतलब कि मज़ा नहीं है वहाँ पे भी लाइटिंग होती है, लेकिन यहाँ में और उसमें ज़रा बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो वो रौनक देखते देखते काफ़ी रात को 1-2 बज गए। तो इस वजह से सुबह मैं आज बहुत ज़्यादा लेट उठी, 12 बजे उठी, और उससे पहले नहीं मैं उठी थी। क्या मैंने आज आपसे बात क्या करनी थी और मैं कर तो जो मेरा एक्सपीरियंस था दूध पाक सुनने का, बहुत ज़्यादा वेल एंड गुड रहा। वैसे तो मैं म्यूज़िक सुनती रहती थी, आज मैंने अपने आप को रोक के रखा। मैंने कहा ना सुनूंगी। ना सुनने में जो मज़ा आया गाइज वो म्यूज़िक से 100% क्या, बहुत मेरा मतलब कि 100% ठीक रहा। जबकि म्यूज़िक बस माइंड को थोड़ी देर फ्रेश तो करता था, लेकिन उसके साथ क्या होता था कि वो ना सर दर्द होना शुरू हो जाना और फिर माइंड भी उस साइड में चला जाना। तो खैर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने बात आपसे ये करनी थी कि मैं 3-4 दिन पहले अपने हस्बैंड के साथ यानी गुजरावाला गई हुई थी, कुछ अपना एडमिशन के सिलसिले में कॉलेज जाना था। तो उसके बाद ना मैं घर गई तो मामा ने कहा कि आमना बेटे मैं मतलब कि ना मैं ज़रा बिज़ी आजकल रहती हूँ, तो ना छोटी बहन के लिए ना अकेडमी का पता करके आ। अकेडमी से मुराद ये कि वो लास्ट टाइम वहीं पे लास्ट ईयर वहीं पढ़ा है उसने, छोटी बहन है। बाकी माशाल्लाह जो सिस्टर्स हैं एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है और
बाकी जो है ना अपना अपना खुद पढ़ लेती हैं। हर किसी ने अपनी अपनी अपने पसंद की मतलब कि अकेडमी रखी हुई है। कोई घर में पसंद करता है, माशाल्लाह 5 बहनें तो हैं। तो खैर सबसे छोटी वाली बहन जो है वो 4th क्लास में है। तो वो मम्मा को सुबह से शाम तक रो के आंखें उसकी स्वेल कि बस मेरी अकेडमी डाल दो। तो मुझे बल्कि बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस हुआ अपनी सिस्टर पे कि यार वाकई मेरी बहन पढ़ने वाली है। उसको ज़रा मैथ में वीक थी, तो उसे मैं फैक्टर समझाने बैठ गई। तो वो कहने लगी मम्मा आपको मैं कितने दिनों से कह रही हूँ अकेडमी। मांग के आमना मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं दूसरे कामों में बड़ा बिजी होती हूँ। तो तू आज जा इसकी ज़रा अकेडमी में बात पक्की करके आ। जहाँ ये लास्ट ईयर पढ़ी है ना वहीं पे उन्हें क्या है ये इस वजह से नहीं जा रही कि अब टीचर डांटेगी मुझे, तो इस वजह से ना आप एक दफ़ा मम्मा बात करो। मैं खैर गई उसके साथ अकेडमी। जो मैंने आज बात करनी थी वो ये थी, तो पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ चली गई। बात मेरी हमेशा आपके साथ शेयर करने का ये मकसद होता है कि जो मुझे सीखने को मिला वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो बात ये थी कि मैं अकेडमी जहाँ गई 2-3 गलियाँ छोड़ के था मुस्कान के साथ। तो मैं ना टीचर के पास, उसके पास काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स थे जो उनके पास पढ़ रहे थे। तो मैंने दरवाज़ा नॉक किया, बाहर तक आवाज़ आ रही थी। अंदर में गई, टाइल्स वगैरह लगी हुई थी, तो मैंने एक साइड पे ही अपना जूता उतार दिया, अंदर चली गई। हालांकि दूसरे जो थे जो मतलब कि अंदर बाहर जाते उन्होंने जूते पहने थे, लेकिन मैंने कहा नहीं अंदर साफ़ हुआ, बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से क्या जूता एक साइड पर उतारा। अभी मैं जाके खड़े होकर बात इस्लाम ली मैंने। गाइस सबसे पहली जो चीज़ मुझे अट्रैक्ट की वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो ये कि उनकी टीचर बैठी हुई थी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। और जब मैं गई ये तो उन्होंने मेरी रिस्पेक्ट के लिए वो उठते सारे उन्होंने मेरे हाथ से शेक हैंड किया। और उसके बाद जो है ना वो दूसरे कमरे में गई, वहाँ जाके चेयर्स लेके आई 2 मेरी छोटी सिस्टर के लिए जिसकी अकेडमी की बात का पता करने गई थी, और एक मेरे लिए। जिन्होंने पढ़ाना था वो खुद गई, हालांकि वो किसी स्टूडेंट को भी कह सकती थी। मुझे ये जो उन्होंने इज़्ज़त दी ना, आप यकीन करें बल्कि मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। आई थिंक सो मुझे एक जूता भी पड़ गया कि शायद मैं भी बहुत बदतमीज़ हूँ, मुझे भी शायद इतना इज़्ज़त का नहीं लोगों का पता। मैं भी कोई यार बस ठीक है इनफ खड़े हो गया, सलाम ले लिया एंड है। और वो बंदा जो ना मेरा कोई रिश्तेदार है, ना मैं उनसे पढ़ी हूँ, ना वो मेरी उस्ताद है, हालांकि मेरी छोटी सिस्टर की उस्ताद है, लेकिन उन्होंने एज ए इंसानियत के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने मुझसे बड़े अच्छे अखलाक से शेक हैंड किया, स्माइली फेस के साथ मेरे साथ बात की। मैंने उससे वीक पॉइंट बताया अपनी सिस्टर के, उनको बताया कि भाई इस तरह से वो वीक है, आपने इतने टाइम पे आप प्लीज़ कवर करवा दीजिएगा, यानी कि जो भी बात मैंने करनी थी अकेडमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मेरा ओवरऑल जो उनके साथ टाइम था बहुत अच्छा गुजरा। क्योंकि उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट दी, और वो रिस्पेक्ट मैं सारी उम्र याद रखूँगी। अब आपको शायद आपको कभी रिस्पेक्ट मिली नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मिली, लेकिन जो रिस्पेक्ट आपको भी पता है जो देते होंगे आपकी लाइफ में इस हद तक, तो कितना अच्छा लगता होगा। और आपका भी दिल करता होगा यार इसने आज मेरी रिस्पेक्ट है मैं इसकी डबल करूँ। तो मैंने भी कहा कि आमना कहीं ना कहीं तेरी भी गलती है, आमना जब तेरे घर मेहमान आते हैं या जो भी है मामा सही समझा। फिर मैंने आज सोच लिया, मैंने कहा आमना ये गलती जो है ना तू सबसे बड़ी कर रही थी, वो ये कि वाकई इंसान को ना अपने, मैं वही ना, इंसान का हमेशा माइंड ये होना चाहिए कि यार जो मेरे पास नॉलेज है बातों बातों में किसी को पहुंचा दूँ या मैं कुछ सीख लूँ। तो मुझे उन टीचरों ने जो रिस्पेक्ट दी गाइस, यकीन करें मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट से मुराद ये कि मेरे दिल में और चाहत उनके लिए भरी। उनसे मैंने वापसी भी शेक हैंड किया, उनकी सिस्टर भी थी 2, वो भी ओवरऑल उन्होंने भी मेरे साथ कहा कि हमें बड़ा अच्छा लगा आपने हमें, जब उन्होंने मुझे इज़्ज़त दी तो ऑटोमेटिकली वो ना भी देती तो मैंने देनी थी, शुक्र अल्लाह का। लेकिन फिर मेरी इज़्ज़त जो देने का स्टाइल था वो डबल ट्रिपल बढ़ गया। मैं भी जी किया, मैंने स्माइली फेस के साथ जी आप बाकी टीचर्स बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं, स्ट्रगल एंड ये वो, और दिल से कहा, जस्ट मक्खन लगाना या मुनाफकत नहीं की ना। तो उन्होंने भी वापसी पे कहा कि हमें आज तक मतलब इतने कोई भी पेरेंट्स आए हों या घर में से आए हों इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिली जितनी आपसे मिली। तो हमारा भी आपके साथ जो थोड़ा सा 20-25 मिनट की जो भी मीटिंग थी या जो भी बात हमने आपस में की, तो मुझे ये सारी उम्र याद रहेगी। माशाल्लाह बहुत अच्छी और खुशगवार रही। तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँ कि यार इंसान कहने का मतलब ये है, अगर जो भी मेरे बहन भाई सुन रहे हैं वो मेरे मुँह से बस बाय चांस से निकल गया यार, वो अक्सर जो है ना घर में ऐसे बोलती इस वजह से। खैर तो जो भी मेरे बहन भाई सुन रहे हैं उन सबके लिए मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैसेज है इंपॉर्टेंट वन, एक तो अल्लाह ताला मुझे भी हिदायत दे कि मैं भी जो है ना लोगों की इस तरह से इज़्ज़त कर सकूँ, और हमारी लाइफ में वो इंसान हमें हमेशा याद रहते जिन्होंने मेरी रिस्पेक्ट दी होती है इस कदर। तो खुद भी रिस्पेक्ट करने वाले बने और अपनी भी करवाएं मेरी नज़रों में। तो काफ़ी अच्छा लगा, वो उठ के मेरे लिए चेयर लेके आए और बड़े अच्छे तरीके से बात की मेरे साथ, बच्चों को कीप क्वाइट किया। और ना मैंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो है ना नोट की है अभी फ़िलहाल, जो है जाके जो मैंने नोट की, हमारे यहाँ पे ना माइंड नहीं करना आप लोगों ने, लेकिन जो है ना हमारे लाइक 80% जो पेरेंट्स हैं ना उनको पता ही नहीं होता कि हमारे बच्चे के अंदर कितना टैलेंट है, टैलेंट कितना है।
कितना ज़्यादा उन्होंने जो है ना वो स्टोर किया हुआ है अपने अंदर, एक पैशन है। अच्छा, अब आप कहोगे ये बच्चे माँ बाप की ज़िम्मेदारी है। नहीं, मैं नहीं कहती, हमारी यूथ की भी है, वो अपने आप को टाइम दे। लेकिन मैंने ना आज आपके साथ बड़ी इंपॉर्टेंट जो है ना डिस्कशन करनी है। वैसे तो मेरी ओवरऑल वीडियोस इसी टॉपिक पे बनती हैं, लेकिन आज दोबारा से मेरा दिल किया कि मैं एक दफ़ा आपके साथ दोबारा शेयर करूँ। वो ये कि मैंने ना एक चीज़ वो ये नोट की है कि हमारे यहाँ पे ना 25-26 एज में जाके पता चलता है कि भाई हमारे अंदर क्या चीज़ छुपी हुई है। जबकि उस टाइम पे अक्सर हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में जो है ना बच्चों की या लड़कियों की या लड़कों की शादी का टाइम आ जाता है, तो उससे पहले जो होता है हमें वो स्पीड के साथ काम करना, वो काम करने की जो एज होती है ना वो गुजर जाती है। वो होती है 15, 16, 17, 18, 19, 20, और उस एज में बच्चे बस पढ़ के पागल हो जाना, कॉलेज यूनिवर्सिटी और ये और वो, ठीक है, या अम्मी अबू के कहने पे या माँ पापा के कहने पे उस फील्ड में चलेगी जिसमें वो इंटरेस्ट है। बच्चों, आपको एक इम्पोर्टेंट वन बात तो ये मेरे बहन भाई जो सुन रहे हैं या आपके छोटे बहन भाई हैं, तो आप लोग देखें कि आपके बहन भाई 24 आवर में सबसे ज़्यादा टाइम किसको दे रहे हैं? सोशल मीडिया को निकाल कर। जिस चीज़ को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, 24 घंटे में 5-5, 6-6 घंटे उस काम को सोचते रहते हैं या करते रहते हैं या करने की कोशिश करते हैं या देखते हैं या कुछ सीखते हैं, वो बेसिकली पैशन है। वो चाहे आप खुद हो या आपके बहन भाई हैं। जैसे मैंने अपनी सिस्टर की एक चीज़ नोट की, अब वो 9th क्लास में है और बायो फिज़िक्स केमिस्ट्री के साथ पढ़ रही है। वो भी मेरे और मामा के कहने पे उसे हमने रखवा तो दी, लेकिन अक्सर जब भी उसकी कॉल आती है या मैं घर जाती हूँ तो मुझे अपनी स्केचिंग दिखा रही होती है। और कॉल पे भी आमना पी, ये देखे मैंने आज कंप्यूटर में जो है ना ये स्केचिंग की, बड़ी अच्छी सी। तो ये देखे मैंने अपनी कॉपी भी, उसने स्पेशल अपनी नोटबुक रखी हुई है, उस पर स्केचिंग करती रहती है। घर में लाइट चलाई जाए, सारी सारी रात उसे करनी पड़े, वो करती है। लेकिन उसने रखवाई बायो फिज़िक्स केमिस्ट्री है। यही गलती हो जाती है पेरेंट्स से और कुछ बच्चों से खुद, जो कज़न्स को दे के, फ्रेंड्स को दे के उनकी बातों में आके अपना फ्यूचर बर्बाद कर देते हैं। तो मैंने माफिया को कहा, मैंने कहा माफिया मामा को, बल्कि मैंने कहा मामा आपको पता है आपकी बेटी के अंदर ये जो है ना चीज़ छुपी है और मेरे ख्याल से ये इंटरनेशनल लेवल पे जाएगी अगर इसको कहीं से पीछे से स्पॉट मिले। आप इसे स्केचिंग वगैरह की चीज़ें दो, इसे इंटरनेट दो इस्तेमाल करने के लिए, इसे फर्दर सीखने के लिए, और अगर मौका मिले तो एग्जीबिशन वगैरह लगती है उसमें से मौका मिले तो मेरी जितनी कोशिश हो पॉसिबल हो मैं इसकी हेल्प करूँ। तो मेरे ख्याल से मेरी सिस्टर टॉप लेवल पे जा सकती है। इसी तरह से जो सुन रहे हैं आपके भी बहन भाई हैं, आप खुद भी मेरे बहन भाइयों की तरह हो, आप भी देखो भाई आपके अंदर क्या पैशन है। किसी को गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, किसी को चीज़ें सोचने का बड़ा शौक़ होता है, किसी को कुछ नया करने का शौक़ होता है, लेकिन वो करते वो हैं जिस पे वो दुनिया उसको डाल देती है। नहीं, अपने पूरे 24 घंटे में टाइम देखो, सारा दिन इमेजिन करो कि भाई मैं किसको जो है ना, एक हफ्ता हो गया मैं किस चीज़ को ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ या दे रही हूँ। सोशल मीडिया को निकाल कर, ठीक है, वो हॉबी पे अपना फोकस करो। और अगर उसको लेके आप चलोगे तो आपको कामयाबी इंशाल्लाह अल्लाह देगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर बंदे को किसी ना किसी खास मकसद के लिए पैदा किया। तो उम्मीद करती हूँ जो मैं आपके साथ बात शेयर कर रही थी या जो पहुँचाना चाह रही थी मैसेज, आज मैंने माशाल्लाह आपके साथ 3 बातें शेयर की, जो रिस्पेक्ट देना और म्यूज़िक नहीं सुना, दुरूद पाक सुना, नात सुनी, कितना दिल को सुकून मिला, और पैशन। आपने अपने मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं उन सबके साथ जो है ना शेयर करना है, ताकि आपकी वजह से उनको भी नेकियां और सवाब मिले और आपको भी मिलता रहेगा। और अच्छी बात सुनना, किसी के साथ शेयर करना सदका जारी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट वन बात ये करनी थी कि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे व्यूज़ और लाइक्स मिल रहे हैं टिकटॉक पे, लेकिन यूट्यूब पे सब्सक्राइब डेली बेस पे सिर्फ 1 भर रहा है। लेकिन चलो कोई नहीं, कतरा कतरे से दरिया भरता है। लेकिन अगर आप टिकटॉक पे सुन रहे हैं तो आप प्लीज़ काइंडली प्रोफाइल में जाके, तो मैंने बायो दिया हुआ है, तो उसको क्लिक करेंगे तो मेरे यूट्यूब चैनल आ जाएंगे, उसमें मेरी फुल वीडियो है। ये तो छोटे छोटे पार्ट हैं, क्योंकि कुछ बच्चे लोग हमारे पाकिस्तान में इतने बिजी होते हैं कि 2 मिनट की वीडियो भी उनको बहुत भारी लगती है। तो यूट्यूब पे फुल वीडियो अगर आपके पास टाइम हुआ तो आप वो सुन लें काइंडली। तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, शेयर भी और कमेंट भी पॉजिटिव दीजिएगा। टिकटॉक पे ज़रा ऑफ की हूँ मैंने कुछ लोग ज़्यादा ही नेगेटिव बातें कर देते हैं, लेकिन यूट्यूब पे मेरे ऑन है, तो कमेंट पास कीजिएगा ताकि मुझे और मोटिवेशन मिलती रहे और मैं इस तरह की और मज़ीद फर्दर वीडियो जो है ना पोस्ट करती रहूँ। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।